हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अब ये इंटरेस्टिंग कैसे है? क्योंकि इसे करने में बहुत मजा आता है। एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन तो फिर भी ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो होता है पॉलिनोमियल्स का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कैसे है ये तो आप पूरी वीडियो वॉच करोगे विदाउट स्किपिंग तो ही पता लग पाएगा। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में कई सारी चीजें हैं। एक तो है मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई। अब अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि मोनोमियल क्या होता है तो आपको पुरानी वीडियोस पूरी वॉच करनी पड़ेंगी, जिससे आपको पता चल सके कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब एक है मोनोमियल बाय बाइनोमियल और एक बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, और ऐसे करके बहुत सारी टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं बिटवीन देम। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम सबसे सरल वाली मल्टीप्लिकेशन है दैट इज मोनोमियल इनटू मोनोमियल, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा पहला है दैट इज फाइंड द प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन, और उसमें वैल्यूज गिवन है हमें 4a² b इंटू ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें क्या करना है? देखो, मल्टीप्लाई में जैसे हम लोग अपनी जब बातचीत करते हैं तो हम अपने सेम लेवल वाले या सेम, जैसे अगर हम शैतान हैं, बैक बेंचर्स हैं, तो हमें अपने जो क्लास में घुसते ही पीछे वाले बच्चे खुद ब खुद मिल जाते हैं जिनसे हमें बातें करनी होती हैं। जो आगे वाले हैं वो अपने हिसाब से आगे वाले बच्चे ढूंढ लेते हैं कि हमें किन के संग बैठना है, और जो मिडिल वाले होते हैं वो तो सबसे एडजस्टिंग नेचर के तो वही होते हैं। वो उनका बस चलता है तो वो पहले वालों के संग भी बैठ जाते हैं और पीछे वालों के संग भी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मिडिल बेंचर्स होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि उनके अंदर एडजस्टिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है कि वो किन्हीं के संग भी एडजस्ट कर लेते हैं। मान लो अगर उनके आगे वाले बंदे नहीं आए हैं तो वो पीछे जाके मजे कर लेते हैं, और अगर पीछे वाले बंदे नहीं आए तो वो आगे वाले मजे कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी यही करना है। देखो कैसे करना है। अब सोचोगे आपकी बैक बेंचर से मल्टीप्लिकेशन का क्या लेना देना, तो देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ जैसे नंबर है तो भाई वो नंबर को ही ढूंढेगा कि नंबर कहाँ है। जो हमारे ये a² b² है वो अपने अपने को ढूंढेंगे, मतलब सब अपनी अपनी टर्म्स ढूंढेंगे। अब जो ये c है बेचारे, या तो ये फर्स्ट बेंचर है या फिर ये लास्ट बेंचर, क्योंकि इनका कोई आया ही नहीं है। अब कोई नहीं आया है तो इन्हें बोरियत के सिवाय कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही बैठेंगे। तो कैसे करना है? देखो, ये 4 है और -6, इनको अपनी जोड़ी मिल गई तो ये एक ब्रैकेट में आके बैठ गए। ठीक, a की बात करो तो a² को भी a² मिल गया। b की बात करें तो b को भी b मिल गया, और जो c जिनको कुछ नहीं मिला है वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इट कम्स आउट टू बी -24। अब देखो जो यहाँ कॉन्सेप्ट लगने वाला है दैट इज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो हमारा पूरा चैप्टर शिक्षक जंक्शन पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं। तो a² इंटू a² करोगे तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, दैट इज a⁴। ऐसे b इंटू b करोगे ये हो गया b², और c एज इट इज आ जाएंगे। तो ये हमारा मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन है ना इंटरेस्टिंग। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, सेकेंड वन। इसकी बात करें तो हमारा एग्जाम्पल है -6/8 x⁴ yz मल्टीप्लाई बाय 24x² y² z²। चलो यहाँ पर कोई भी बैक बेंचर या फर्स्ट बेंचर नहीं है, यहाँ पर सबके पेयर्स हैं तो सब अपने अपने के संग एडजस्ट हो जाएंगे। देखो जैसे कि जो हमारा पहला नंबर है वो नंबर के संग जाएगा, चला गया। ये मैं ब्रैकेट में इसलिए कर रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इनटू, अब x वाले के संग भी उनके पार्टनर्स अवेलेबल हैं तो x4 इंटू x² हो गया। फिर y को देखोगे तो y के संग भी y² है तो ये भी आ गए भाई। और जो पिछली बार हमारे c यहाँ अकेले थे, ऐसी कंडीशन z के संग नहीं है तो z के संग भी z² आ गए हैं। यहां तक आ गए। अब जो ब्रैकेट है उसमें आप क्या करो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लोगे तो ये आ गया -18। अब x की पावर एक्सपोनेंट से ही क्या हो जाएगी
2 + 4 दैट इज 6, y की बात करें क्यूब और z की बात करें तो भी क्यूब। तो ये हमारा सबसे आसान मल्टीप्लिकेशन है दैट इज ऑफ मोनोमियल्स, और आप इनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। हम दूसरा केस लेने वाले हैं दैट इज अगर हम मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करें तो कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो देखो कैसे करेंगे उनको। यहां मैंने मोनोमियल में केवल 2 ही के प्रोडक्ट लिए, मोनोमियल इंटू मोनोमियल। आप चाहो तो 3-4 टर्म्स भी ले सकते हो। देखो पहले अच्छा वो भी डिस्कस कर लें एक बार कि मोनोमियल इंटू मोनोमियल के भी 2-3 हो तो कैसे होगी मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जैसे हमसे बोले फाइंड द प्रोडक्ट, फिर से और वैल्यू है -2xy इंटू 3x² इंटू 1/6xyz। ये 3 टर्म्स हैं, तीनों मोनोमियल्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो रूल वही रहना है जो हमारा पहले था कि जो नंबर्स हैं वो सारे एक संग आ जाएंगे, है ना। तो नंबर्स आप एक संग कर लो, -2 इंटू 3 इंटू 1/6 इंटू, अब x के देखो कहाँ कहाँ पर है, x 3 बार है, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये तीनों एक जगह आके अपनी बातें करेंगे, है ना। देखो जो मेरे एग्जाम्पल्स हैं ना वो बिल्कुल रिलेट होते हैं आपकी लाइफ से, तो आप ये मत सोचना कि इसमें सच में बातें करेंगे, वो सिर्फ एक समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। z का कोई भी नहीं है, z फिर अकेले रह गए और ये ऐसे टर्म्स आ गई हमारी। अब इसको कट करोगे तो 3 2 6 से 6 कट गया, दैट इज -1 लिखना चाहो आप शुरू में लिख लो, और फिर ये हमारी x⁴ हो जाएगी 4, y की क्यूब और z, और जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -x4 y³ एंड z। तो ऐसे करके आप 3 और मोर मोनोमियल्स की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं मोनोमियल इंटू बाइनोमियल की, उनकी मल्टीप्लाई कैसे होती है। जैसे कि हमको फाइंड करना है -x इंटू y -2z, ये फाइंड करना है हमको। अब देखो यहाँ पर जो रूल लगने वाला है वो क्या है, मॉरल साइंस रूल। अब मॉरल साइंस कैसे हो गई, यहाँ पर मॉरल साइंस ऐसे हो गई कि ये हमारे घर के दरवाजे, ये हमारा घर है जिसके अंदर 2 लोग रह रहे हैं और कोई एक x जो है वो बाहर खड़े हैं, तो इनको क्या करना होता है, इनको इनसे भी मिलना है और इनको इनसे भी मिलना है अकॉर्डिंग टू मैथ्स। वैसे आप लोग ऐसा करते होगे कि आप अभी किसी फ्रेंड के घर गए हो तो उनके घर में जिससे मिलना है, अगर उसने ही दरवाजा खोला है तो आप उससे ही मिलके चले आते हो, आप सबको ग्रीट नहीं करते हो। तो मैथ्स के हिसाब से आपको सबको ग्रीट करना है जो इस ब्रैकेट या फिर इस घर के अंदर है। तो ये याद रखना स्पेशली मैथ्स स्टूडेंट्स कि जब भी किसी के घर जाओ मिलने, अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो नहीं जा पा रहे होगे, बट आफ्टर लॉकडाउन जब भी आप जाएं तो जब भी मिलें किसी से तो उनके घर में सबसे मिलें, एटलीस्ट ग्रीट तो सबको ही करें। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको बोला था कि ये मॉरल साइंस का भी फॉर्मूला है। अब देखो जैसे अब ये गए तो -x जो है वो y से भी मिलेंगे, फिर देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और x जो है वो 2z से भी मिलेंगे। तो ये जो टर्म आई दैट इज -xy, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं तो इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, और यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो इट कम्स आउट टू बी 2xz। तो ये जो है ये प्रोडक्ट हो गया हमारा बाइनोमियल का मोनोमियल से। अब देखो हमसे फिर से एक क्वेश्चन और ले रहे हैं कि जैसे सपोज फर्स्ट पार्ट ये था, अब सेकेंड पार्ट में हमसे बोल रहा है कि फाइंड करना है आपको -5x इंटू x² -3x + 7। फिर से वही रूल लगेगा। अब अंदर कितने लोग हैं, 3, तो जो -5x हैं इनको तीनों के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे जाएंगे, देखो आ जाएगा इक्वल टू -5x इंटू x², फिर देखो ये माइनस माइनस जब मिलेंगे इट कम्स आउट टू बी प्लस, और 5x इंटू हो जाएगा 3x, फिर से माइनस प्लस माइनस और 5x मिलेंगे 7 से। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -5x³ पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहां पर करोगे तो वही जो हमने मोनोमियल की मोनोमियल से करी थी, 5 3 = 15, और x आपके पास कितने हो गए 2, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ आपका आ जाएगा 35x।
सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हुई ये चीजें? अब आगे देखते हैं, बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल। ठीक है, अब बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल के हम यहाँ पर जो तरीके डिस्कस करने वाले हैं वो फिर से दो हैं, क्योंकि ये दोनों तो मोनोमियल वाले सिंपल तरीके थे हमारे पास। ठीक है, तो देखो कैसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 3a प्लस 2b बाय 5a प्लस 7b, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं दो मेथड्स। अगर वही बात फिर से बोल रही हूं कि अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी दो मेथड्स यूज करे थे, अब हम मल्टीप्लाई में भी वही करने वाले हैं। तो पहला मेथड हमारा सिंपल मेथड है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल मेथड। इसमें 3a प्लस 2b को आप 5a प्लस 7b से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा। पहले जो ये, अगर अब घर के बाहर दो लोग हैं, ठीक, तो क्या होगा, अब एक बार में एक ही अंदर आएगा। तो पहले 3a अंदर आएंगे और इन दोनों से मिलेंगे, तो जो हमारी पहली टर्म होगी दैट इज 3a और यहाँ आ जाएगा 5a प्लस 7b। ठीक, जब ये मिल लेंगे उसके बाद ये जो 2b है ये अंदर जाएगा ऑफ दिस ब्रैकेट। तो जो भी इनके बीच का साइन हो वही आपको यहाँ पर लगाना है और 2b एज इट इज, और यहाँ पर आ जाएगा 5a प्लस 7b। ये चीज क्लियर हुई कि पहले एक जो है वो हो जाएगा घर में। वैसे तो हम लोग ऐसे करते हैं, जितने सारे फ्रेंड्स गए होते हैं सब एक संग घुस जाते हैं ना, लेकिन मैथ्स के हिसाब का फॉर्मूला प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर सकते है ना, फिर वरना वो पहले के लिए आपके लिए ब्रेकफास्ट या जो भी आप गए हो नाश्ता लगाएगा, फिर दूसरे के लिए लगाएगा, तो पूरे दिन वो यही करता रह जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या करना है इसमें कि एक को अंदर जाना है, दैट इज 3a पहले इन दोनों से मिल लिए, फिर 2b इन दोनों से मिलेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मेथड वही लगने वाला है कि ये पहले इनसे मिलेंगे और फिर ये इनसे, सिमिलरली ये इनसे और ये इनसे। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 15a स्क्वायर, और जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे इट कम्स आउट टू बी 21ab। फिर आप करोगे तो आ जाएगा 10ba प्लस 14b स्क्वायर। अब देखो ए बी हो चाहे बी हो वो सेम होता है। कैसे? जैसे अगर आप 2 3 6 पढ़े हो या 3 2 6 पढ़े हो, इट मीन्स द सेम, ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। अब पूछोगे ये कहाँ बताया है? ये बताया है रैशनल नंबर्स वाले चैप्टर में 8 की स्टार्टिंग वीडियो में। तो हमारी जो टर्म आएगी दैट इज 15a स्क्वायर प्लस 31ab प्लस 14b स्क्वायर। सो ये मल्टीप्लाई होके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और ये जो मेथड है दैट इज द हॉरिजॉन्टल मेथड। अब बात करते हैं वर्टिकल या कॉलम मेथड की, तो उसमें ऐसे करते हैं 3a प्लस 2b और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5a प्लस 7b से। ठीक, तो देखो इसमें मल्टीप्लाई कैसी होती है, जो आपकी सिंपल मल्टीप्लाई होती है उससे डिफरेंट होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें आप किसी को भी शुरू कर सकते हो, पहले चाहो तो यहां से शुरू कर लो चाहे यहां से शुरू कर लो। वैसे जो हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं उसमें हमेशा इस नंबर से स्टार्ट होती है हमारी मल्टीप्लाई। तो देखो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये बिल्कुल वैसे ही है। तो 5 को 3 से करोगे इट कम्स आउट टू बी 15a स्क्वायर, और जब 5 को 2b से करोगे इट कम्स आउट टू बी 10ab। यहाँ मैं रेड मार्कर से इसको मार्क कर दे रही हूँ कि पहले हमने किसको किससे मल्टीप्लाई करा है, फर्स्ट में इससे और फिर हमने सेकेंड टर्म में इसको इससे मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, अब हम सिंपल मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर क्रॉस का साइन लगाते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ अगर लाइक टर्म्स आ रही है तो आपको उनके नीचे लिखना है, अगर लाइक टर्म्स नहीं है तो थोड़ा साइड में लिखना है। अब देखो अगर हम अब 7b से इसको मल्टीप्लाई करें, जो थर्ड स्टेप है हमारा, तो इट कम्स आउट टू बी 14b स्क्वायर, और वो कहीं है नहीं तो इसको आपने अलग लिख दिया। और फिर फोर्थ स्टेप में अगर हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 7b की 3 से, तो ये वैल्यू आ रही है 21ab, और ab सेम है, लाइक टर्म्स हैं, तो उसको उसके नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो ये जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 51 स्क्वायर प्लस 31ab प्लस 14b स्क्वायर। तो देखो दोनों ही मेथड से आंसर सेम आ रहे हैं,
और आप इसमें भी कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहली बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है ये मेथड ज्यादा इजी लगे, लेकिन बाद में इसी मेथड से आपको प्रोसीड करना है, क्योंकि हमने पहले भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी कहा है कि उंगलियों पर हम हमेशा नहीं जोड़ सकते, तो टाइम के संग आपको भी अपडेट होना पड़ेगा जो नए मल्टीप्लिकेशन मेथड्स हैं उनसे। ठीक है, चलो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो पाए कि हम क्या कर रहे हैं। देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मल्टीप्लाई करना है हमें 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बाय 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी मैं दोनों मेथड से कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें कैसे करना है। तो फर्स्ट मेथड में अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगी, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तभी बोलते हैं वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि एक एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करा है मैंने, दूसरे में थोड़ा डायरेक्ट प्रोसेस यूज करूंगी मैं। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। और हाँ, तो हमारा एक फेसबुक पेज भी है, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और एक चीज और, हमारी 12th की बायो की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं ऑन आवर चैनल। सो जो भी आपसे रिलेटेड 12th में हो उनसे बोलिएगा कि वो उस कंटेंट को वॉच करें। देखो यहां पर वही करने वाले हैं, 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे पहले दूसरे ब्रैकेट से और फिर प्लस 5y स्क्वायर को करेंगे 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। इनकी मल्टीप्लाई करोगे इट कम्स आउट टू बी 15x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर इनकी करोगे तो ये 25, फिर से वही चीज आ रही है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो उसको आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव है। और ये आ जाएगा माइनस वाई टू दी पावर 4, 5y टू दी पावर 4, और हमारा आंसर आ जाएगा 15x4 प्लस 22x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y4। सो दिस इज द आंसर। नाउ कम्स द सेकेंड मेथड। उसमें क्या करने वाले हैं, उसमें हम इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई या फिर कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। फिर से वही करेंगे, थोड़ा सा लिख दे रही हूं मैं यहाँ पर, इसको हम पहले इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे और फिर इससे। तो ये जो पहली टर्म आएगी दैट इज 15x टू दी पावर 4, और इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर सेकेंड वाले में हमारी माइनस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई होनी है इनसे और इनसे। तो जब माइनस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई टू दी पावर 4, और जब इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐड करोगे तो इट कम्स आउट टू बी ठीक है। तो देख लो आप, दोनों मेथड से हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जो सबका मिक्स्ड है, थोड़ा थोड़ा मिक्स्ड है लेकिन मल्टीप्लाई का ही। और जो बड़े वाले मल्टीप्लिकेशन होंगे जिनमें मतलब जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एक और क्वेश्चन ले रहे हैं दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर ए माइनस, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज, ये बाहर हैं, ये इन दोनों से मिलेंगे, फिर ये भी इन दोनों से और ये भी। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे तो पहली टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर जब मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड टर्म इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पर भी आप मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब यहां पर आ रहा है बी स्क्वायर ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बोला था दोनों चीजें सेम होती हैं। फिर आ जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर काफी टर्म सेम है, ये कैंसिल आउट हो गई प्लस माइनस में, ये भी कैंसिल आउट हो गई,
और ये भी कैंसिल आउट हो गई। सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस जो पॉलिनॉमियल हमें गिवन था उसका आंसर क्या आया 0। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज अपनी वीडियो में डिस्कस करे हैं और हम जो हायर लेवल के मल्टीप्लिकेशन है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड वॉच द वीडियो कंप्लीटली टू गेट full knowledge of the topics. Bye bye.